नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। मैं एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज़ का एक्सपर्ट हूँ। तो आज मैं बताऊँगा आपको रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट के बारे में। तो ये आरएफ जांच क्या होता है, क्या है ये जांच, पहले ये जानेंगे। कब करवाते हैं ये डॉक्टर, क्या इम्पोर्टेंस है इस जांच का, और क्या ये जांच जो आरएफ टेस्ट होता है, क्या ये गठिया की मात्रा दर्शाता है, क्या ये सिर्फ गठिया बाय में, और जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव होता है। इसके पॉजिटिव होने के क्या क्या कारण हैं, तो ये सारा कुछ आज मैं बताऊंगा आपको। चलिए जानते हैं कि क्या है रूमेटॉइड फैक्टर। सो रूमेटॉइड फैक्टर, जिसको आरएफ बोलते हैं, काफ़ी लोग इसे आरएफ फैक्टर भी बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। आरएफ फैक्टर नहीं बोलना चाहिए, ये आरएफ है, रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट है। आरए मतलब डिजीज़ होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और जो फैक्टर होता है वो आरएफ रूमेटॉइड फैक्टर होता है। तो रूमेटॉइड फैक्टर क्या है? ये एक ऑटो एंटीबॉडी है। ऑटो एंटीबॉडी कहने का मतलब जो हमारा इम्यूनिटी है और इम्यून सिस्टम है वो बहुत सारा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है नॉर्मली, ये कभी कभी प्रोटीन हमारी बॉडी को डैमेज करने लगता है, जिसको हम ऑटो एंटीबॉडी बोलते हैं। सबसे पहले ये फैक्टर गठिया बाई में मिला था रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, इसीलिए इसको रूमेटॉइड फैक्टर बोलते हैं। कब और क्यों कराते हैं? ये जनरली ब्लड से किया जाता है जांच। जहाँ भी आपको जॉइंट पेन, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन, स्टीफनेस और अर्ली मॉर्निंग स्टीफनेस हो, जॉइंट में स्वेलिंग हो, तो ये जांच कराया जाता है। अब जानते हैं कि अगर ये जांच आपको पॉजिटिव आता है तो क्या क्या हो सकते हैं। सो रूमेटॉइड फैक्टर अगर 3 गुना ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव हो तो ये बहुत हाई स्पेसिफिक होता है और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस करा सकता है। तो जनरली 3 टाइम्स से अगर ज़्यादा आ रहा है हायर लिमिट से, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये जांच निगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गठिया नहीं है। ये रूमेटॉइड फैक्टर का जांच निगेटिव भी हो सकता है और आपको आर्थराइटिस हो सकता है। देखा गया है कि अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और गठिया बाई जो होता है उसमें अगर शुरुआत दौर में हो तो ये जांच 50% लोगों में निगेटिव होता है। इवन जब आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ भी 20 से 30% लोगों में ये जांच निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर जांच आपका पॉजिटिव है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गठिया बाई है। ये नॉर्मली भी लो मात्रा में पॉजिटिव हो सकता है और बहुत सारी बीमारियों में भी ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव डजेंट मीन दैट यू हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इससे ज़्यादा जो स्पेसिफिक जांच होता है वो है एंटी सीसीपी, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस 99% टाइम डिनोट करता है। सो ये जांच रूमेटॉइड फैक्टर जो जांच है ये जनरली डायग्नोसिस के लिए नहीं, प्रोग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव है तो जनरली जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट को लेके दूसरे ऑर्गन में जो गठिया बाई प्रभाव करता है वो होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये प्रोग्नोसिस बताता है, ना कि डायग्नोसिस। क्या ये गठिया की मात्रा दर्शाता है? बिल्कुल गलत है ये। रूमेटॉइड फैक्टर कभी कभी आपका 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। जिसका 1000 है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गठिया ज़्यादा है। तो रूमेटॉइड फैक्टर गठिया की मात्रा नहीं दर्शाता है, लेकिन हाँ, जिसके ज़्यादा फैक्टर पॉजिटिव होते हैं उसको प्रोग्नोसिस यानी कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जॉइंट को छोड़ के दूसरे ऑर्गन में होने की शंका ज़्यादा होती है। गठिया की मात्रा जनरली हम जॉइंट काउंट यानी कि एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि कितने जोड़ों में सूजन है, कितने जोड़ों में दर्द हो रहा है, कितने जोड़ों में डिफॉर्मिटीज़ आने लगी है। तो ये इससे गठिया की मात्रा पता करता है, और ESR और CRP से भी करते हैं। गठिया मल्टीपल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और सारे जॉइंट का एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड टेस्ट के बेसिस पे डायग्नोसिस नहीं भी हो सकता है। ये रूमेटॉइड फैक्टर बहुत सारी बीमारियों में पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस, अदर ऑटो इम्यून बीमारियों में भी पॉजिटिव होता है। इवन कभी कभी लो टाइटर में नॉर्मल एल्डरली इंडिविजुअल में भी पॉजिटिव होता है। तो अगर इस जांच के बारे में मैं बताऊं, आरएफ टेस्ट जो है और रूमेटॉइड फैक्टर जांच है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है गठिया बाई में। रूमेटॉइड फैक्टर गठिया की मात्रा नहीं दर्शाता है, ये गठिया की मात्रा को नहीं बताता है। तो गठिया की मात्रा एग्जामिनेशन से होती है।
बार बार रूमेटॉइड फैक्टर जांच करना सही नहीं है, तो इसको बार बार ना कराएं। रूमेटॉइड फैक्टर काफ़ी और बीमारियों में भी पॉजिटिव हो सकता है, तो ज़रूरी है कि अपने रूमेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। गठिया का जो जांच है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी आपको जोड़ों में दिक्कत हो तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं आपको अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में जानकारी देते रहता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।